हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए थे, तो यहाँ पर हमारे सामने सारे लेवल्स वही दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने बहुत दिनों के बाद इस स्टॉक्स के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात, हम इस वीडियो में केवल आपको एजुकेशन के तौर पर समझाना चाहते हैं कि किस तरह से स्टॉक्स में आपको टेक्निकल के बेसिस पर हेल्प मिल सकती है, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में। बाय सेल की कोई भी वीडियो हम आपके साथ शेयर नहीं करते और ना ही हम किसी वीडियो में आपको बाय और सेल के लिए एडवाइस करते हैं। अगर फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक्स में जब गिरावट हुई थी तो स्टॉक्स ने हमारा जो लेटेस्ट हाई बनाया था वो हमारा इन्वर्टेड हेमर के माध्यम से 394 रुपए का बनाया था। सॉरी, 394 का। उसके बाद यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट हुई थी और इस दिन भी मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था कि अगर आपके पास रखे हुए हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक्स ने लगातार जो है यहाँ पर जो लो बना था इसको तोड़ के यहाँ पे लो बनाया और इसके बाद स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया था यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर से यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पे टारगेट यानी कि रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे फिर टारगेट यानी कि रेजिस्टेंस मिला। तो पुराने हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको हमेशा से ध्यान में रखना है कि पुराने जितने भी लो हैं हाई है उनको मार्क करके चलिएगा। अब स्टॉक्स ने गिरते गिरते यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। इस लो के बाद स्टॉक्स ने लो बनाना बंद किया और जो स्टॉक्स पास का हाई था इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, या फिर स्टॉक्स का यहाँ पे पुराना जो इन्वर्टेड हैमर का हाई बना हुआ था पिछले वाले जगह पे, यहाँ पर वो स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लिया, टारगेट हिट किया। जब स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आया तो इसी सपोर्ट के पास आकर के स्टॉक्स ने उठना स्टार्ट किया और फिर स्टॉक्स ने लो को ऊपर शिफ्ट किया और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाना स्टार्ट किया। फिर स्टॉक्स ने इस लो के बाद यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने अब यहाँ लो बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इन केस अगर हमारा ये सपोर्ट टूट भी जाता है तो यहाँ पर स्टॉक्स का मेजर सपोर्ट बनना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर हाई के रूप में बनाया और ये हमारा पुराना वाला लो था। बेसिक सा लॉजिक है। अभी स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, अब स्टॉक्स में ऊपर जा रहा है तो आप देखिएगा यहाँ पर जो लो बना हुआ था वो हमारा यहाँ पे टारगेट बना इन दोनों कैंडल में, यहाँ पे फिर टारगेट बना इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ और यहाँ पे फिर कैंडल ने टारगेट को हिट किया और यहाँ से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई है। तो अब हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब भी स्टॉक्स में टॉप लेवल पर जब स्टॉक्स जाता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, पुराने लोग जो बैठे हुए रहते हैं वो भी घबरा करके स्टॉक्स को सेल करते हैं, उसकी वजह से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आता है। और देख सकते हैं कि उसके बाद से स्टॉक्स ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया और 2 से 3 कैंडल को रेड कैंडल के माध्यम से डाउनफॉल दिखाया। अब आज के दिन स्टॉक्स ने बनाई है डोजी कैंडल और डोजी कैंडल का मतलब होता है कि अगर हाई ब्रेक होगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, लो ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अब डोजी कैंडल बनाया तो आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है उसके आसपास स्टॉक्स ने जो है हमारा यहाँ पर हाई बनाया। अब ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लो टूटता है तो स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई के आसपास का 306 307 रुपए का दिख रहा है, तो ये लेवल आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स हमारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब स्टॉक्स को शायद नीचे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका सपोर्ट इनको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेड लाइन से शो हो रहा है। साथ ही यहाँ पर 150 डेज का और 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन के माध्यम से। तो स्टॉक्स जब इसके पास आएगा तो इसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट इस कैंडल का हाई 335 रुपए का रखना है, दूसरा हमें इस कैंडल का हाई रखना है जो लगभग आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है 347 रुपए का। तो ये दो टारगेट आपके अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत जल्द ये स्टॉक्स इस लेवल को अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ से ट्रेंड को अप में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक डाउन ट्रेंड था और यहाँ से अप ट्रेंड आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह की जो कैंडल बनती है एक के बाद एक रेड कैंडल और लो,
तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, यानी कि एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड में, तो यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको केवल वेट एंड वॉच का काम करना था जब तक हाई बन रहा है और ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।